राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। मित्रों, हम नक्षत्रों के वर्गीकरण को समझ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मुख के आधार पर, लोचन के आधार पर और फिर लिंग के आधार पर नक्षत्रों के वर्गीकरण को समझा। आज हम वर्ण जाति के आधार पर नक्षत्र के वर्गीकरण को समझेंगे कि कैसे 27 नक्षत्रों को वर्ण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, आप अगर सभी वीडियो को क्रम से और पूर्ण रूप से देखेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा निरंतर रूप से लिखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण किया गया था। फिर धीरे धीरे वर्णों के आधार पर कर्म हो गए और वे फिर धीरे धीरे जाति में परिवर्तित हो गए, जो आज तक चले आ रहे हैं। वैदिक काल में वर्णों को 4 भागों में बांटा गया था: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार नक्षत्रों को भी बांटा गया है, पर ज्योतिष में नक्षत्रों को 7 वर्गों में बांटा गया है: क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, शूद्र, शिल्पी, कसाई और चांडाल। आइए अब एक एक करके वर्णों के आधार पर नक्षत्रों को समझते हैं। सबसे पहले क्षत्रिय नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। क्षत्रिय नक्षत्र के अंतर्गत पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद ये 4 नक्षत्र आते हैं। आप जिस प्रकार का भी कर्म करना चाहते हैं उसी वर्ण के नक्षत्र में करना चाहिए। वैदिक काल में राजा हमेशा अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए युद्ध आदि करते थे, तो यह काम क्षत्रिय नक्षत्र में किया जाना शुभ माना जाता था। आज के टाइम में युद्ध आदि तो देशों का काम है, परंतु जहाँ भी बल, साहस और पराक्रम वाले कार्य करने हों तो वह अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से शुभ क्षत्रिय नक्षत्र में करने चाहिए। आइए अब विप्र यानी ब्राह्मण नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। विप्र नक्षत्र के अंतर्गत कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद ये 4 नक्षत्र आते हैं। यदि आप पूजा, हवन, यज्ञ या कोई मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं तो आपको अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से शुभ ब्राह्मण नक्षत्र में इसे करवाना चाहिए, तो यह शुभ रहेगा और इन नक्षत्रों में करने से इसका आपको अति शुभ फल प्राप्त शीघ्र ही होगा। आइए अब वैश्य वर्ण के नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। वैश्य वर्ण के नक्षत्रों के अंतर्गत अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त और अभिजीत नक्षत्र आते हैं। दोस्तों, यदि आप अपना व्यापार आरंभ करना चाहते हैं या अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार शुभ वैश्य नक्षत्र में इसे करना चाहिए। आइए अब शूद्र वर्ण के नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। शूद्र वर्ण के नक्षत्रों के अंतर्गत रोहिणी, मघा, अनुराधा, रेवती ये 4 नक्षत्र आते हैं। शूद्र वर्ण से तात्पर्य है सेवा कार्य करना या साफ सफाई करना। यदि आप अपने घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान की सफाई कराना चाहते हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में शटडाउन देकर सफाई और मरम्मत का कार्य किया जाता है, तो वह
शूद्र नक्षत्र में किया जाना शुभ रहता है। आइए अब शिल्पी वर्ण के नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। शिल्पी वर्ण के नक्षत्रों के अंतर्गत मृगशिरा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा ये 4 नक्षत्र आते हैं। यदि आप कोई भवन, घर, मंदिर, धर्मशाला, फैक्ट्री आदि या कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना चाहते हैं या अपने घर में वास्तु कराना चाहते हैं तो आपको अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से शुभ शिल्पी नक्षत्र में यह कार्य करवाना चाहिए तो शुभ रहेगा। आइए अब हम चांडाल वर्ण के नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। चांडाल वर्ण के नक्षत्रों के अंतर्गत वर्णी, अश्लेषा, विशाखा, श्रवण ये 4 नक्षत्र आते हैं। चांडाल वर्ण के नक्षत्रों के अंतर्गत तांत्रिक क्रियाएं और श्मशान से संबंधित कार्य किया जाना शुभ माना जाता है। आइए अब हम कसाई वर्ण के नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। कसाई वर्ण के नक्षत्रों के अंतर्गत आर्द्रा, स्वाति, मूल और शतभिषा ये 4 नक्षत्र आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने वर्णों के आधार पर नक्षत्रों को जाना और हमने सभी आधार पर नक्षत्रों के वर्गीकरण को भी जाना। यदि आप इन वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा और आगे आने वाली वीडियो भी आपकी समझ में आसानी से आएंगी। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।